आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी की ताकत पूर्णिया। सीमांचल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पूरी ताकत से उतरे हैं। उनकी पार्टी AIMIM ने इस बार 25 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 14 सिर्फ सीमांचल से हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मुस्लिम बहुल सीटों पर खास फोकस है। अमौर से मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान मैदान में हैं, जबकि बायसी से गुलाम सरवर को टिकट दिया गया है। नामांकन से पहले ओवैसी ने रोड शो कर माहौल बनाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देकर मुस्लिम वोटरों को संदेश देने की कोशिश की है कि AIMIM ही उनका सच्चा हितैषी है। यही रणनीति महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। यूपी बिहार सीमा पर सख्ती। गोपालगंज विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। यूपी बिहार की 104 किलोमीटर लंबी सीमा पर 25 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहां 24 घंटे पुलिस और CRPF की तैनाती की गई है। DM पवन कुमार सिन्हा और SP अवधेश दीक्षित ने यूपी प्रशासन के साथ बैठक कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। हर चेक पोस्ट पर एक पदाधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे और टीम के साथ गश्त करेंगे। नकदी, शराब, जेवर और अवैध सामान की रोकथाम के लिए हर वाहन की जांच हो रही है। प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ सीमा नियंत्रण नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है। यूपी प्रशासन से समन्वय कर सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो रहा है। तेजस्वी बनाम भाजपा पटना। जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भाजपा ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग सिर्फ गप मारते हैं। राजद के 15 साल के शासन में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। अब 2 करोड़ 70 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी की बातें भ्रम फैलाने वाली हैं। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी कमरे से बाहर निकलकर सपने दिखा रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जीविका दीदियों के जीवन में बदलाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से आया है। क्या तेजस्वी के वादे उम्मीद जगाते हैं या सिर्फ चुनावी शोर हैं? कमेंट करिए और बताइए। अनिल सहनी भाजपा में पटना। चुनावी मौसम में नेताओं का दल बदल जारी है। पूर्व राजद विधायक और राज्यसभा सांसद रह चुके अनिल सहनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। सहनी को 2012 में जाली हवाई टिकट घोटाले में दोषी ठहराया गया था और विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भाजपा ने उन्हें शामिल कर निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की है। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। सहनी ने 2020 में कुरहानी से भाजपा उम्मीदवार को हराया था। अब उनके आने से भाजपा को सामाजिक समीकरण साधने में मदद मिलेगी। श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। पटना। बिहार चुनाव में राजद को बड़ा झटका लगा है। मोहनिया सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। खबर मिलते ही वे मीडिया के सामने रो पड़ी। श्वेता ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर पर दिल्ली से दबाव था। उन्होंने कहा कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का दबाव बनाया गया। श्वेता ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी संगीता ने अधिसूचना की तारीख के बाद जाति प्रमाण पत्र जमा किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अदालत जाने की बात कही। इससे पहले सुगौली से VIP उम्मीदवार का नामांकन भी खारिज हुआ था। अब 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नीतीश का हमला। गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA की सभा में राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने सत्ता पाकर जनता का नहीं, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। नीतीश ने दावा किया कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और अगले 5 साल में 1 करोड़ को मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार गिनाए। कटेया में पावर ग्रिड और सुधा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का जिक्र किया। मंच से NDA प्रत्याशियों को विजय माला पहनाई।
जदयू अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं, यह राशि वापस नहीं ली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए को 5 पांडवों की तरह एकजुट बताया। राजनीति और जाति का खेल पटना। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा निर्णायक रही है। यादव, कुर्मी, भूमिहार और दलित वोटों के आधार पर गठबंधन बनते हैं। 1990 के दशक के 12 और लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जातीय हिंसा की गवाही देते हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों और सोशल मीडिया पर जातीय तनाव दिखता है, लेकिन निजी जीवन में नेता जाति धर्म की दीवारें तोड़कर विवाह कर रहे हैं। रामविलास पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक कई नेताओं ने प्रेम में बंधन तोड़े। सार्वजनिक मंचों पर जातिगत समीकरण साधने वाले नेता निजी जीवन में अलग संदेश देते हैं। 2025 चुनावी माहौल में यह दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जनता सवाल कर रही है कि वोट के लिए जाति का दम भरने वाले नेता निजी जीवन में क्यों बदल जाते हैं? क्या नेताओं का निजी बदलाव सच्चा संदेश है या सिर्फ दिखावा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। छठ घाटों पर सुरक्षा पटना। लोकास्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासन सतर्क है। सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बिजली विभाग ने आयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं। अस्थायी वायरिंग और सजावट कार्य अधिकृत ठेकेदारों से कराने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। घाटों पर अनुभवी सुपरवाइजर और लाइनमैन की तैनाती होगी। आयोजकों को केवल ISI मार्क वाले तार और उपकरण प्रयोग करने का आदेश है। कटे फटे तार पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। विद्युत भार के अनुरूप ही केबल लगाए जाएंगे। सजावट में FRLS तारों को कंड्यूट पाइप में बिछाना होगा। पैनल और जनरेटर के पास रबर मैट, अग्निशामक और फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी होंगे। विभाग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन को सूचित करें। कांग्रेस में टिकट बंटवारे का घमासान पटना। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। जिलों में असंतोष उबाल पर है। पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज है। संगठन का ढांचा समय पर न बनने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर जिले में खेमेबंदी तेज हो गई है। खबरें दिल्ली तक पहुंची तो केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हुआ। अशोक गहलोत को पटना भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक दर्जन भर टिकट ऐसे लोगों को दिए गए जिनका कांग्रेस से कोई जुड़ाव नहीं था। नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट पैसे लेकर बांटे गए। वर्षों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं से राय तक नहीं ली गई। प्रदेश और जिला कमेटियों का गठन न होने से गुस्सा और बढ़ा है। कांग्रेस की एकजुटता टूटती दिख रही है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पटना। सरकारी विद्यालयों की हालत चिंताजनक है। पटना साहिब के राजकीयकृत मारवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2,501 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या सिर्फ 8 है। स्वीकृत पद 32 हैं। कई वर्षों से किसी भी भाषा का शिक्षक नहीं है। विद्यालय 1938 में स्थापित हुआ और 1980 में राजकीयकृत हुआ। यहाँ के पूर्व विद्यार्थी प्रतिष्ठित पदों पर हैं, लेकिन वर्तमान छात्र शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। 9वीं और 10वीं के 6 सेक्शन में 840 छात्र हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए केवल 4 शिक्षक हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भवन, स्मार्ट क्लास और प्रयोगशाला है, लेकिन शिक्षक नहीं। विद्यार्थी परीक्षा पास कर रहे हैं, पर पढ़ाई कोचिंग और निजी शिक्षकों पर निर्भर है। पटना में नशीले इंजेक्शन बरामद। पटना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष टीम ने गर्दनी बाग और कंकड़ बाग में छापेमारी कर 900 नशीली सुई बरामद की और सागर कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 36,000 रुपए नकद और 10 मोबाइल फोन मिले। उसका साथी भाग निकला। अनीसाबाद स्थित मकान से 400 सुई और कंकड़बाग की झोपड़पट्टी से 500 सुई बरामद हुई। पुलिस मोबाइल डेटा के आधार पर नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। बताया गया कि ये सुई डॉक्टर के पर्चे पर मिलती है, लेकिन इनकी कालाबाजारी हो रही थी। दिवाली से पहले भी पुलिस ने 15,700 इंजेक्शन, 76,000 नींद की गोलियां और 4,38,000 रुपए बरामद कर 7 तस्करों को पकड़ा था। लगातार कार्रवाई से नशे के गिरोहों में हड़कंप है। जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा। पटना चुनावी सरगर्मी के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
उनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। लिए गए लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और 2 साल तक ब्याज मुक्त आरण मिलेगा। जीविका समूह की महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपये भत्ता और 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को मानदेय मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों का शोषण हुआ है और उन्हें उनका अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने के वादे को भी दोहराया। यह घोषणा चुनावी माहौल में बड़ा असर डाल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और ऐसी ही जन जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दीपावली पर पटाखों से घायल पटना। दीपावली की खुशियां कई परिवारों के लिए मातम में बदल गईं। पटाखों और दियों से हुए हादसों में 2 दिन में 80 से अधिक लोग घायल हुए। एम्स, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में देर रात तक मरीजों की भीड़ रही। एम्स में एक युवक की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और उसकी अंगुली काटनी पड़ी। पीएमसीएच में 15 मरीज पहुंचे, जिनमें एक महिला के कपड़े दिए से जल गए। आईजीआईएमएस में 11 लोग भर्ती हुए। नेत्र विभाग में पटाखों की चिंगारी से आंखें झुलसने के 15 मामले आए। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते इलाज शुरू किया गया, वरना कई की रोशनी जा सकती थी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पटना जंक्शन पर भीड़। पटना छठ पूजा के लिए घर लौट रहे यात्रियों की भारी भीड़ पटना जंक्शन पर उमड़ी। सहरसा, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर और पूर्णिया जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं रही। दोपहर में यात्रियों की आपाधापी बढ़ गई। लोग खिड़कियों से घुसकर सीट सुरक्षित करने की कोशिश करते दिखे। यही हाल राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा, दानापुर और पटना साहिब स्टेशनों का भी रहा। राज्य रानी, जनहित, हटिया पूर्णिया कोट, स्वतंत्रता सेनानी, महानंदा और विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से लौटे प्रवासी यात्रियों ने बताया कि टिकट तो मिला, लेकिन कंफर्म सीट न होने से जनरल डिब्बों में सफर करना पड़ा। प्लेटफॉर्म खचाखच भरे रहे। चुनाव के दिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पटना 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। पीएमसीएच, एनआईएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। 5,677 मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मतदान केंद्रों के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। मेडिकल किट, ओआरएस, गर्म पट्टियां और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान केंद्रों पर हेल्थ हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि मतदान के दिन किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके और मतदाताओं को तुरंत राहत मिले। बिहार का मौसम। पटना प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह शाम हल्की ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। छठ के बाद से धीरे धीरे तापमान में गिरावट की संभावना है। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोतिहारी 35 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वैशाली और समस्तीपुर को छोड़कर अधिकांश जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि छठ पर्व के बाद ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को सुबह शाम हल्की ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला। भागलपुर विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। झारखंड के मंत्री संजय यादव और भागलपुर के विधायक अजित शर्मा पर चुनाव आयोग ने केस किया है। मामला 20 अक्टूबर का है, जब नगर निगम उप महापौर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन को नामांकन से पहले गिरिजा मुक्तेश्वर कॉलोनी स्थित एक निजी मकान ले जाया गया। वहां नेताओं की भीड़ जुटी थी। सूचना पर दंडाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी जा चुके थे। थानाध्यक्ष ने दंडाधिकारी को वीडियो क्लिप भेजा, जिससे घटनाक्रम की पुष्टि हुई। पुलिस ने डोइंसा सलाहुद्दीन से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया।
आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई शुरू की है। अक्टूबर की सैलरी अग्रिम भुगतान बिहार सरकार ने दीपावली, छठ और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से अग्रिम भुगतान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस पर सहमति दी है, लेकिन शर्त रखी है कि आचार संहिता का पालन हो और इसका राजनीतिक लाभ न उठाया जाए। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 3 दिनों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का आंकड़ा मांगा है। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केवल विशेष परिस्थिति में अवकाश पर विचार होगा। यह कदम चुनावी तैयारियों और त्योहारों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भागलपुर ट्रैफिक एडवाइजरी। भागलपुर में काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बुधवार दोपहर से विक्रमशिला पुल के रास्ते बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। रात 10 बजे के बाद से विसर्जन रूट पर किसी भी वाहन की आवाजाही नहीं होगी, जो गुरुवार तक जारी रहेगी। प्रशासन ने 13 जगहों पर ड्रॉप पॉइंट बनाए हैं और 9 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। डिक्शन मोड़, पटल बाबू रोड और मुजाहिदपुर थाना के पास कड़ी निगरानी रहेगी। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल, सीपीएफ और क्यूआरटी टीम तैनात रहेंगी। यह व्यवस्था सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए की गई है। विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कुर्ता फाड़ आंसू का चुनावी ड्रामा बिहार चुनाव 2025 में टिकट कटने के बाद नेताओं का गुस्सा और आंसू सुर्खियों में है। मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्वी चंपारण तक कई नेताओं ने सड़क पर रो रो कर विरोध जताया। कहीं भर भर आंखों से आंसू बहाए गए तो कहीं कुर्ता फाड़ कर नाराजगी दिखाई गई। सोशल मीडिया पर इन वीडियो ने धूम मचा दी है और रील्स पर नेताजी ट्रेंड कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। कहीं टिकट बेचने के आरोप लगे तो कहीं गठबंधन में सीट बदलने की चर्चा। विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से दलों की रीढ़ कमजोर होती है। इस चुनावी ड्रामे ने राजनीति को और रंगीन बना दिया है। मतदाता भी अब नेताओं की भावनात्मक राजनीति को बारीकी से देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सीटों पर पेच। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कुल 130 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 63 निर्दलीय भी शामिल हैं। जनसुराज पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार दिया है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी साफ दिख रही है। पारू से भाजपा के बाकी अशोक कुमार सिंह निर्दलीय मैदान में हैं, जो मुकाबले को और पेचीदा बना रहे हैं। वहीं गायघाट और कुढ़नी से जेजेडी के उम्मीदवार उतरे हैं। जानकार मानते हैं कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है। मतदान से 48 घंटे पहले तस्वीर और साफ होगी। मतदाताओं की दिलचस्पी अब चरम पर है। जनसुराज प्रत्याशी पर पथराव। आरा में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले पर पथराव हुआ। घटना भोजपुर जिले के पिरोंटा गांव की है, जहां जनसंपर्क के दौरान नशे में धुत एक शख्स ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंक दिए। गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गुप्ता ने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि शराब के नशे में धुत व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर अपशब्द बोल रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। समर्थकों ने भी प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यूपी डिप्टी सीएम का बयान। हायाघाट विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद के समर्थन में आयोजित जनसभा में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और बिहार में एनडीए की सरकार ही इस यात्रा को मजबूत करेगी। मौर्य ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय फर्जी वादे कर रहे हैं जिनका कोई बजट ही नहीं है। बिहार की जनता इसे भलीभांति समझ रही है। सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि डोनियोस्तो प्रसाद ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में हायाघाट का सम्मान बढ़ाया है। मंच से सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और पूर्व सांसद कविता सिंह ने भी संबोधित किया। यूपी बिहार सीमा पर चेक पोस्ट गोपालगंज प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यूपी की सीमा से सटे गोपालगंज जिले में कुल 25 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि यूपी प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक कर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिले की सीमा देवरिया और कुशीनगर से लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 104 किलोमीटर है। प्रत्येक चेक पोस्ट पर एक पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है जो दिन रात टीम के साथ गश्त करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव अवधि में नकदी, शराब, जेवर और अन्य सामानों के अवैध परिवहन की संभावना रहती है, इसलिए हर वाहन की जांच की जा रही है। चेक पोस्ट पर स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवान भी तैनात हैं। दीपावली और प्रदूषण। बिहार में दीपावली का स्वरूप बदलने से पर्यावरण पर असर साफ दिख रहा है। पहले लोग मिट्टी के दिए जलाकर और सीमित आतिशबाजी कर त्योहार मनाते थे, जिससे नुकसान कम होता था। लेकिन अब जमकर पटाखे जलाने से वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया कि जमुई जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 19 अक्टूबर को 140 था, जो अब बढ़कर 167 हो गया है। किशनगंज 187 अंकों के साथ सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हाजीपुर 164, दरभंगा 160 और पटना 124 पर दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लोगों से अपील की गई है कि वे कम पटाखे जलाएं, अन्यथा यह इंसानों और जीव जंतुओं दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है।